जब आप मैच जीतते हैं तब आपकी वाहवाही होती है, लेकिन जब आप लगातार सारे सीरीज हारते हैं, मैच हारते हैं, तब आपकी नाकामी जो है वो गिनाई जाती है। गौतम गंभीर की बात हो रही है, इसके अलावा रोहित शर्मा की भी बात हो रही है। रोहित शर्मा जिन्होंने T20 वर्ल्ड कप जिताया था और उसके बाद से वो चर्चाओं में तेज हो गए थे कि ऐसा प्लेयर, ऐसा सेल्फलेस कप्तान जो है वो हर खिलाड़ी को मिलना चाहिए। हर खिलाड़ी जो है वो डिजर्व करता है कि उनकी टीम में ऐसा कप्तान होना चाहिए, ऐसा प्लेयर होना चाहिए। गंभीर की बात करें तो गौतम गंभीर जो है वो T20 अगर फॉर्मेट की बात की जाए वहां पर तो बहुत अच्छा फॉर्म चल रहा है खिलाड़ियों का। सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में सारे मैचेस जो है वो जीतती चली आई थी, लेकिन जैसे श्रीलंका से हार का सामना करना पड़ा उसके बाद हमने देखा कि गौतम गंभीर पर सवाल उठने लगे। 22 साल बाद ऐसा हुआ कि श्रीलंका से हम ओडीआई सीरीज हारे। इसके बाद जब न्यूजीलैंड की बारी आई, न्यूजीलैंड की टीम जो है वो इंडिया आई थी, उसके बाद हमने देखा कि वहां पर क्लीन स्वीप हो गई थी टीम इंडिया। वहां पर भी तमाम मुद्दों पर बात हुई और बहुत ही ज्यादा जो है वो क्रिटिसाइज भी किया गया, जो कि लाजमी भी है। अब बीजीटी की बात हो रही थी, लगा कि भैया हम पिछले 2 दौरे से जीत कर आ रहे हैं, ये मैच तो इजीली जीत जाएंगे। पर्थ में एक बड़ी जीत आई थी, उसके बाद लगा कि अब तो भाई तबाह कर देंगे, जीत जाएंगे और लगातार जो तीसरी सीरीज होगी वो हमारी होगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली टीम इंडिया को हार का सामना करना पड़ा, 1-3 से करारी हार का सामना करना पड़ा, जिसके बाद से तो लगातार चर्चाओं का विषय बन गया है। रोहित विराट एक मुद्दा बन गया है, टीम के बाकी प्लेयर्स पर भी बातचीत होनी चाहिए। रणजी मैचेस को लेकर बात हो रही है कि अब रणजी मैचेस खेलने चाहिए। बीसीसीआई जो है वो बहुत ज्यादा सख्त हो गया है, खासकर गौतम गंभीर पर भी निगाहें हैं, स्टाफ पर भी निगाहें हैं कि जो सपोर्टिंग स्टाफ है वो क्या कर रहे हैं, वो किस तरीके से काम कर रहे हैं। अब देखिए बीसीसीआई की तरफ से एक रिव्यू मीटिंग की गई जहां पर बहुत सारे मुद्दों पर बातचीत की गई, खासकर रोहित विराट के करियर को लेकर भी, चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर भी और गौतम गंभीर को लेकर भी बातचीत की गई। उनके सपोर्टिंग स्टाफ जो थे, असिस्टेंट कोच थे, उन पर भी बातचीत की गई और भारत का बैटिंग कोच कौन होगा, प्रॉपर बैटिंग कोच कौन होगा, इस पर भी चर्चाएं हो रही है कि नया कोच जो है वो भारत को मिलने वाला है, खासकर रोहित और विराट के फॉर्म को लेकर। लेकिन अब गौतम गंभीर की तरफ से भी बहुत सारे बयान जो है वो सामने आ रहे हैं। गौतम गंभीर ने क्या कुछ कहा इस रिव्यू मीटिंग में, उस पर एक नजर डालते हैं। तो गौतम गंभीर ने रिव्यू मीटिंग में बताया कि टीम इंडिया के ड्रेसिंग रूम में अनुशासनहीनता ही ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज की हार की सबसे बड़ी वजह रही। अब अनुशासनहीनता के चलते ही बीसीसीआई कोविड-19 से पहले किसी दौरे पर 2 सप्ताह तक परिवार रहने की अनुमति वाली गाइडलाइन को लागू कर सकता है। गंभीर ने बताया कि हमें युवा और जूनियर खिलाड़ियों के प्रति थोड़ा और सख्त होना पड़ेगा। गंभीर ने आगे रिव्यू मीटिंग में कहा कि 1.5 महीने के लंबे दौरे में केवल एक टीम डिनर हुआ था, यानी कि टीम इंडिया जो है वो कहीं ना कहीं सेपरेट जो है उसका एक तरीके से टीम में खटपट जो है वो बन रही है। और खासकर गौतम गंभीर ने भी नाराजगी व्यक्त की है कि जो अनुशासनहीनता है वो कहीं ना कहीं ज्यादा हो रही है और खासकर जो जूनियर प्लेयर हैं, जो युवा खिलाड़ी हैं, उन पर और सख्ती बरतनी चाहिए। अब किसी और सीनियर खिलाड़ी ने ऐसा सुझाव दिया है बीसीसीआई को कि इनकी जो मैच फीस है वो तब तक ना दी जाए जब तक वो मैच ना खेल पाए, यानी कि घरेलू और डोमेस्टिक मैचेस के अलावा जो इंटरनेशनल मैचेस की फीस होती है वो उन्हें तब दी जाए जब वो मैच में अच्छा परफॉर्म करे, अदरवाइज कटौती कर ली जाए। ये सारी सख्ती जो है वो बीसीसीआई जो है वो लागू कर सकता है। अब इसलिए भी सख्ती बरतने की जरूरत है क्योंकि ओडीआई में भी हमारी टीम जो है वो टॉप पर रहती थी, टेस्ट मैच में भी, टेस्ट फॉर्मेट में भी टीम इंडिया टॉप पर रहती थी, लेकिन कहीं ना कहीं जो मिसबिहेव है, अनुशासनहीनता है, वो कहीं ना कहीं ज्यादा होती नजर आ रही है, ऐसा गौतम गंभीर का कहना है। अब गौतम गंभीर पर भी नजरें होंगी क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी जो है उन्हीं की हेड कोचिंग में कंडक्ट कराई जाएगी और एक बार फिर से नजरें होंगी रोहित विराट पर, नजरें होंगी यहाँ पर बाकी प्लेयर्स पर भी कि जो युवा खिलाड़ी हैं अब वो युवा नहीं रह गए हैं, अब वही खिलाड़ी जो है वो सीनियर प्लेयर के तौर पर आपको दिखाई देंगे। तो ये मैचेस जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी का इंडिया का जो मैच होगा वो दुबई में कंडक्ट कराया जाएगा। सारे मैचेस टीम इंडिया के हाइब्रिड मॉडल में होंगे। टीम इंडिया अपना पहला मैच जो है वो बांग्लादेश के साथ 20 फरवरी को खेलेगा और सबसे बड़ी राइवलरी जो है वो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के बीच में 23 फरवरी को होगी। इसके अलावा टीम इंडिया अपने ग्रुप का जो आखिरी मैच है वो न्यूजीलैंड के साथ होगा 2 मार्च को। तो कहीं ना कहीं नजरें जो है वो बाकी खिलाड़ियों पर होंगी, लेकिन रोहित विराट के करियर पर भी ये मैच जो है वो टिका होगा क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी साल 2017 में रोहित विराट का फॉर्म बेहतरीन था। रोहित शर्मा का एक शतक भी आया था, बांग्लादेश के खिलाफ नाबाद नजर आए थे। इसके अलावा 4 अर्धशतकीय पारियां भी थी। विराट कोहली की बात करें तो 96 उनका नाबाद था, जहां पर रोहित विराट की एक बड़ी पार्टनरशिप आई थी, बांग्लादेश को हरा दिया था। और वहां से हमने देखा था कि रोहित शर्मा और विराट कोहली रोको की जोड़ी जो है वो एक बेहतरीन फॉर्म में नजर आई थी। विराट कोहली की भी 5 जो है वो अर्धशतकीय पारियां थी। विराट हालांकि चैंपियंस ट्रॉफी टीम इंडिया नहीं जीत पाई थी, लेकिन कहीं ना कहीं जो फॉर्म था वो बेहतरीन था। अब यहीं से फॉर्म को बनाना पड़ेगा क्योंकि आपको आगे के मैचेस खेलने हैं, खासकर टेस्ट मैचेस खेलने, तो आपको रणजी मैच खेलना पड़ेगा। आपको
आपको अपनी फॉर्म दिखानी पड़ेगी, आपको बार बार एक ही तरीके से शॉट जो आउट होते हैं उस तरीके से नहीं होना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं टीम इंडिया की नजरें जो है वो 2 खिलाड़ियों के अलावा बाकी खिलाड़ियों पर भी टिकी हैं कि पंत कैसा परफॉर्म करते हैं, जायसवाल कैसा परफॉर्म करते हैं, गिल कैसा परफॉर्म करते हैं, क्योंकि ये खिलाड़ी जो है वो उभरते सितारे हैं टीम इंडिया के। तो गौतम गंभीर पर भी यहां पर सबकी नजरें होंगी कि गौतम गंभीर की कोचिंग में क्या टीम इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी जीत पाएगी। आपके हिसाब से क्या लगता है, कमेंट करके बताइए फटाफट से। वीडियो पसंद आ गया हो तो लाइक शेयर भी कर दीजिए। इसके अलावा अगर आप ये वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम पर ये वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को फॉलो जरूर कर लें ताकि बेखबर मिस ना होने पाए।